हेलो गाइस। तो आज हम बात करेंगे मैथ्स एकेडमी प्रेजेंट्स क्वेश्चन आंसर्स ऑफ एनालॉजी। और वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए। जल्दी से सवालों का दौर शुरू करते हैं और पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर फाइंड अ पेयर दैट इज सिमिलर टू द गिवन पेयर ऑफ नंबर्स 180 रेशियो 90। क्वेश्चन क्या दिया हुआ 180 रेशियो 90। तो सबसे पहले इन दोनों के बीच में रिलेशन फाइंड आउट करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। 180 रेशियो 90 दिया हुआ है हमें, ठीक है। क्लियर दिख रहा है, जिसको पता चल रहा है कि ये इंटू 2 हो रहा है, मतलब ये वाला जो है इसका डबल है। कुछ इस तरह से चल रहा है ये रिलेशन। देख लीजिए एक ही ऑप्शन है बी ऑप्शन, बाकी सब में कुछ डबल नहीं हो रहा है। तो सी ए डी सारे कैंसिल हो जाएंगे, आंसर राइट क्या हो जाएगा बी। बिल्कुल इजी क्वेश्चन था, बिल्कुल आसान सवाल से हमने शुरुआत की है और ऐसे ही आगे सवाल देखते रहेंगे, और भी सवाल आएंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे बढ़ते हैं। ये अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, और ये सवाल है लेटर एनालॉजी से, और जो पिछला सवाल था वो तो नंबर एनालॉजी से। और अगर आपने हमारे दोनों ही वीडियो अभी तक नहीं देखे हैं, लेटर एनालॉजी और नंबर एनालॉजी को क्वेश्चन को आसानी से हल करने के तरीके, तो प्लीज़ लास्ट 2 वीडियोस चेक कर दीजिए, डिस्क्रिप्शन में आपको उसकी लिंक भी मिल जाएगी। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन दिया है बी सी डी ई और रेशियो में दिया है पी क्यू आर एस। तो चलिए इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या है, इन सब का जो बदल रहा है वो रिलेशन एक सिमिलर रिलेशन दिख रहा है कि यहाँ +14 हो रहा है। अब +14 कैसे हो रहा है, बी की प्लेस वैल्यू हमारी कितनी होती है 2, और पी की कितनी होती है, ई जो टी से देखोगे तो ओ के बाद जस्ट पी आर आर, ओ की प्लेस वैल्यू 15 थी तो पी की कितनी होगी 16। 2 और 16 में डिफरेंस +14 का, तो हमारा प्लेस वैल्यू जो है वो कितनी हो रही है +14, सब में +14 हो रही है। तो चलिए अब देखते हैं अपन क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन है W X Y और Z। W में +14 करो, सब में +14 करो। सिमिलरली W की प्लेस वैल्यू होती है 23, 23 में +14 करोगे 37 आएगा। X की 24, 24 में +14 किया 38, Y की 39, Z की हो जाएगी 40। अब भाई ये किसकी प्लेस वैल्यू आ गई, लेटर ही टोटल 26 होते हैं, प्लेस वैल्यूज 37, 38, 39, 40। तो जब कभी आपकी प्लेस वैल्यूज 26 से अब चली जाए तो उस नंबर में से 26 माइनस कर दीजिए और जो भी नंबर आएगा वो आपकी प्लेस वैल्यू हो जाएगी। तो चलिए चेक करते हैं। तो मेरी फर्स्ट W की जो आई थी, W से बनने वाले वर्ड की प्लेस वैल्यू 37 आई थी। 37 में से मैंने 26 माइनस किया, कितना आएगा 11। 11 मेरी किसकी प्लेस वैल्यू होती है, जो टी लगाइए, जे की प्लेस वैल्यू 10, जे के बस जस्ट बाद आने वाला नंबर के की प्लेस वैल्यू है, और के मेरा एक ही ऑप्शन में, मतलब बाकी सारे ऑप्शन मेरे कैंसिल हो गए। मेरा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा बी। कि तीसरा सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है और तीसरा सवाल है हमारा नंबर एनालॉजी से। क्वेश्चन है 26 रेशियो 5 और बीच में सिमिलरिटी का चिन्ह, समानुपात का चिन्ह, 65 रेशियो क्वेश्चन मार्क। तो चलिए शुरू करते हैं। 26 रेशियो मुझे 5 दिया हुआ है। 26 रेशियो 5 अब कई आसपास बैठता है, प्राइम नंबर सीरीज़ नहीं है, तो हम प्रायोरिटीज़ में हमारी फर्स्ट क्या था स्क्वायर। चलिए स्क्वायर का लगाते हैं। तो स्क्वायर का कॉम्बिनेशन बैठ रहा है कि ये 5 का स्क्वायर होके +1 हुआ है, दिख रहा है 5 का स्क्वायर। 25 + 1 किया 26, रिलेशन मिल चुका है, रिलेशन मिल चुका है। चलिए अब देखते हैं अपन 65 की बात करें तो 65 कैसे आया होगा। तो 65 मेरा किसके स्क्वायर के आसपास बैठ रहा है, 8 के स्क्वायर के आसपास, और 8 के स्क्वायर में +1 किया तो मेरा आंसर आ जाएगा 65। तो यहाँ आंसर क्या आ जाएगा हमारा 8, मतलब सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर है। सी ऑप्शन 8 हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। बहुत आसानी से आंसर आते हैं, बस अपनी टिप्स एंड ट्रिक्स लगाइए, अपनी प्रायोरिटीज़ लगाइए, और वो सब आपने नहीं देखा तो लास्ट वीडियोस चेक कीजिए जल्दी से जाकर। एनालॉजी का एक और बेहतरीन सवाल आपकी स्क्रीन पर 756 9 और क्वेश्चन मार्क। तो चलिए देखते हैं 756, 7 और 56। यहाँ पे सीधा सीधा एक रिलेशन देख लेते हैं। सर ये तो मल्टीप्लाई बाय 8 हो रहा है। अरे मल्टीप्लाई बाय 8 बाद में करना, पहले आपने प्रायोरिटीज़ लगाई है स्क्वायर की, क्यूब की, फिर आता है मल्टीप्लिकेशन डिवीज़न, उसके बाद आता है एडिशन सब्ट्रैक्शन। पहले स्क्वायर तो लगा लीजिए। चलिए तो पहले स्क्वायर लगा लेते हैं। 756, इसमें एक चीज़ मुझे दिख रही है कि 7 का स्क्वायर होता है 49, और उसमें अगर मैं 7 ऐड कर दूँ
तो आ जाता है मेरा 56। तो मतलब मैं n का स्क्वायर कर रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, n का स्क्वायर प्लस n कर रहा हूँ, है ना। तो चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो मैंने 9 का स्क्वायर किया और मैंने उसमें 9 ऐड कर दिया, 9 का स्क्वायर 81 प्लस 9 मेरा ऑप्शन नंबर सी मेरा राइट आंसर है 90। बिल्कुल आसान, बिल्कुल सरल, बिल्कुल इजीली टिप्स एंड ट्रिक्स यूज़ की और आंसर खटक से आ गया है। चलिए अब क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन में दिया हुआ है मेरा 350 अब कैसे आया होगा। तो 350 कैसे आया होगा, किसका क्यूब करूं मैं। तो चलिए क्यूब पे बात करते हैं, तो 7 की बात कर लेते हैं। तो 7 की बात करते हैं, तो 7 का क्यूब कितना होता है भाई, 7 इंटू 7 इंटू 7, ठीक है। 7 का क्यूब होता है 343, 7 इंटू 7 49 और 49 इंटू 7 343। 343 में मेरा 7 ऐड किया तो 350 आ रहा है। और जस्ट पहले वाला नंबर, तो जस्ट पहले वाला नंबर कैसे आएगा, वहाँ 5 था तो जस्ट पहले वाला नंबर 4 का क्यूब था, तो यहाँ जस्ट पहले वाला नंबर आएगा 7 आया था, तो यहाँ पे आएगा 6 का क्यूब प्लस 6 का क्यूब मेरा होता है 216 और 216 में मैं 6 ऐड करूँगा तो 222 मेरा आंसर होगा। 222 कौन से ऑप्शन में, सी ऑप्शन, 222 मेरा राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल इतनी आसानी से हमने क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया है, क्योंकि मैंने पिछले वीडियोस में आपको प्रायोरिटीज़ बताई थी और क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व नहीं होता। देखिए रीजनिंग कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि आप एक बार पढ़ोगे और आपको आ जाएगी, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। प्रैक्टिस मैक्स मैन परफेक्ट, मैं बार बार कहता हूँ कि कॉपी उठाइए और उसमें बहुत सारे क्वेश्चन कीजिए, रीजनिंग आपको उंगलियों पर आने लग जाएगी। 5 सेकंड लिखा है क्वेश्चन में, हमने थंबनेल में डाला है ना 5 सेकंड में क्वेश्चन हल कीजिए, तो 5 सेकंड में हल ऐसे ही नहीं हो रहे ना, हमने पहले बहुत प्रैक्टिस की तब जाके ये 5 सेकंड में होने लगे हैं। तो आपको भी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और क्वेश्चन कॉपी उठाइए। मैं जब क्वेश्चन लिखता हूँ तो आप स्टॉप कर दीजिए वीडियो को और आप हल कीजिए, फिर सॉल्यूशन देखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। चलिए नंबर एनालॉजी का एक और बेहतरीन सवाल आपकी स्क्रीन पर। यहाँ प्राइम नंबर सीरीज़ नहीं है, यहाँ स्क्वायर नहीं है, यहाँ क्यूब भी नहीं है, तो यहाँ है क्या, मल्टीप्लिकेशन तक नहीं है, क्योंकि 149 का डबल ट्रिपल जो भी करोगे 238 नहीं आने वाला। तो यहाँ है एडिशन सब्ट्रैक्शन, जी हाँ एडिशन सब्ट्रैक्शन। 149 238 यहाँ कितना हो रहा है, प्लस कितना प्लस हो रहा है। चलिए अपनी नोटबुक उठाइए और ये क्वेश्चन हल करके बताइए कितना प्लस हो रहा है। जल्दी से आंसर कमेंट बॉक्स में डालिए। 238 149 कितना प्लस हुआ, कितना प्लस हुआ, 50 और 38 88 89 प्लस हो रहा है सर, हो रहा है कि नहीं हो रहा है, 89 प्लस बिल्कुल हो रहा है। 89 प्लस हुआ तो चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन को हल करते हैं। 159 दिया हुआ है, प्लस का 89 करना है मुझे, और कुछ नहीं करना है। आंसर मेरा 248 आ जाएगा। ए ऑप्शन कैंसिल, सी ऑप्शन कैंसिल, डी ऑप्शन कैंसिल, मेरा आंसर है बी ऑप्शन 248। बिल्कुल आसान सवाल, बिल्कुल मतलब इजी से इजी सवाल आ गया ये तो। चलिए एक और बेहतरीन सवाल आपकी स्क्रीन पर। अब ये जो प्रश्न है वो है लेटर एनालॉजी से, और लेटर एनालॉजी से इसमें लगेगा ऑपोजिट वर्ड वाला कॉन्सेप्ट। ऑपोजिट वर्ड्स क्या होते हैं तो हमने लेटर एनालॉजी के वीडियो में पढ़ा था, आप वीडियो चेक कर सकते हैं। और अपोजिट वर्ड्स क्या होते हैं, ए जेड ए दिया हुआ है, ठीक है। जेड का जो अपोजिट वर्ड होता है वो ए होता है, यानी कि जो बैकवर्ड वाली रैंक है और जो फॉरवर्ड रैंक है उनमें दोनों का प्लेस 1 1 जो अपोजिट होता है। वाई का क्या होता है, बी, वही सीक्वेंस दी हुई है, ठीक है। तो अब हम क्वेश्चन पे आते हैं। तो क्वेश्चन क्या दिया है हमारा कि एक्स सी, तो नेक्स्ट क्या आएगा, एक्स के साथ सी आ रहा है तो नेक्स्ट क्या आएगा, तो नेक्स्ट हमारा क्या आएगा, एक्स के पहले कौन सा वर्ड आता है या सी के बाद में, तो हमारा डब्ल्यू डी आ जाएगा। डब्ल्यू डी को हमने अपोजिट में याद किया था, दोस्त की वाइफ किया था जी, बिल्कुल। तो बस डब्ल्यू डी इज़ द आंसर, डी ऑप्शन आंसर हो जाएगा हमारा, और बाकी तीनों हमारे कैंसिल हो जाएंगे। बहुत ही आसान सवाल, बहुत ही सिंपल सवाल, और सिर्फ अपोजिट वर्ड्स वाला कंसेप्ट लगाया और पूरा क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो गया। चलिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है कि कार्डियोलॉजी जैसे हार्ट से रिलेटेड होती है, जूलॉजी किससे रिलेटेड होती है।
तो ये जो हमने फर्स्ट वीडियो देखा था जिसमें हमने रिलेशंस फाइंड आउट किए थे, उसमें से आ गया कि जैसे कार्डियोलॉजी हार्ट से रिलेटेड होती है, जूलॉजी बेसिकली किससे रिलेटेड होती है, तो जूलॉजी हमारी रिलेटेड होती है एनिमल्स से, है ना। तो हमारा सिंपली आंसर क्या हो जाएगा, एनिमल्स। बहुत ही ईजी क्वेश्चंस, ऐसे क्वेश्चंस कम पूछे जाते हैं लेकिन जब पूछ लिए जाते थे तो आपको नॉलेज होना बहुत आवश्यक है। और जूलॉजी हमारी बेसिकली एनिमल से रिलेटेड होती है, तो हमारा बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। आपको सिंपली बी ऑप्शन क्लिक करना। चलिए एक और अच्छा सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, HJIKMONPPRQS और क्वेश्चन मार्क। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, किसकी बदौलत, जो हमने पिछले वीडियो में टिप्स एंड ट्रिक्स पढ़ी थी और अभी जो क्वेश्चंस किए उनकी बदौलत ये बहुत ही आसान सवाल बन गया आपके लिए। क्वेश्चंस एग्ज़ाम में ज़रूर आपको एक ना एक देखने को मिल जाते हैं। HJIKMONP। चलिए H की प्लेस वैल्यू 8, M की प्लेस वैल्यू 13, मतलब यहाँ कितना हुआ है प्लस का 5। चलिए J की प्लेस वैल्यू 10, O की प्लेस वैल्यू 15 है, मतलब यहाँ भी कितना हुआ प्लस का 5। और अगर हम ऑप्शंस में देखें तो पहला U सब में सेम है, मतलब P का U फिक्स है। सेकंड हम R की बात करें तो वहाँ खाली 2 जगह ऑप्शन में चेंज हुआ है, एक जगह V आया, एक जगह W आया और एक जगह X आया है। तो चलिए आगे बात करते हैं। तो I से N पर जाने में भी यहाँ मुझे लग रहा है कितना प्लस हुआ है, तो प्लस का 5 प्लस हुआ है शायद, है ना। जी हाँ, प्लस का 5 हुआ है। K पे भी बात करें तो यहाँ भी प्लस का 5 हुआ, तो मतलब सब जगह लगभग प्लस का 5 ही हुआ है। तो चलिए अब क्वेश्चन को हल करते हैं। क्वेश्चन को हल करने से पहले मैं यहाँ लिख देता हूँ आपके लिए, क्वेश्चन है क्या वापस से, PRQS। चलिए करना शुरू करते हैं। प्लस का 5 प्लस का 5 प्लस का 5 और यहाँ भी प्लस का 5। यहाँ प्लस का 5 क्या U आएगा, बिल्कुल ऑप्शन देख के ही पता चल रहा है U आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। R प्लस 5, चलिए R प्लस 5, तो P की प्लेस वैल्यू क्या होती है, जो टी याद है ना, PQRSTOPQR, ठीक है। O की कितनी होती है 15, R की कितनी होती है 18, 18 में आप 5 ऐड किया 23 किसकी प्लेस वैल्यू होती है हमारी W की। चलिए ऑप्शन में देखिए सेकंड नंबर पे W कहाँ है, A में नहीं है तो A ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, कैंसिल। B में है, C में नहीं है तो C भी कैंसिल, D। अब बचे हमारे पास 2 ऑप्शन ही। चलिए अगले थर्ड पे जाते हैं। Q में प्लस 5 किया, Q की प्लेस वैल्यू होती है 17, 17 में 5 ऐड किया 22 किसकी प्लेस वैल्यू होती है हमारी V की। ऑप्शन नंबर B राइट हो जाएगा, D भी कैंसिल। कितनी आसानी से सवाल को हल कर लिया है, कितनी जल्दी हल कर लिया है, कितनी आसानी से हल किया। प्लेस वैल्यू याद कीजिए, फटाक से क्वेश्चन हल कीजिए। चलिए अगला सवाल आपके स्क्रीन पर आ चुका है। जैसे चीकू फ्रूट है, सुपरमार्केट में मिलता है, सी नोवेल क्या है और कहाँ मिलता है। रिलेशन मैंने आपको क्वेश्चन में ही समझा दिया है। चीकू क्या है, फ्रूट है और कहाँ मिलता है, सुपरमार्केट में। नोवेल क्या है और कहाँ मिलता है वो आपको ढूंढना है। तो चलिए नोवेल होती है हमारी बुक, मतलब D ऑप्शन हो गया हमारा कैंसिल, समझ गए। और नोवेल होती है बुक, तो बुक कहाँ मिलती है, बुक स्टोर पे। हाँ, हालांकि स्टेशनर्स पे बहुत सारी बुक्स मिलती है लेकिन वो हमारे पढ़ाई के रिलेटेड बुक्स होती है, नोट बुक्स वगैरह मिल जाती, पास बुक्स वगैरह मिल जाती, लेकिन जो नोवेल्स होती है वो एक बुक स्टोर पे मिलती है। जैसे हम ऑटोबायोलॉजीज वगैरह जो खरीदते हैं ना, वो हमको कहाँ मिलती है, बुक स्टोर पे मिलती है। ऑटोबायोग्राफीज़ वगैरह तो वो सब बुक स्टोर पे मिलती है, तो हमारी बुक्स रिलेटेड हो जाएगी बुक स्टोर से, मतलब A और C भी कैंसिल। तो हमारा ऑप्शन क्या है, सही हो जाएगा B, ऑप्शन B। नोवेल कहाँ मिलती है, तो नोवेल बुक स्टोर पे मिलती है, और नोवेल क्या होती है, तो बुक होती है। सिंपली B ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। बहुत आसान सवाल है, बहुत सिंपल सवाल है, बस इसमें 3 रिलेशंस दे दिए, आपको तीनों फाइंड आउट करने हैं। ये नंबर एनालॉजी का बहुत बेहतरीन सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। 25 175। अब सर यहाँ तो स्क्वायर तो छोड़िए, हमको तो सीधा एक रिलेशन दिख रहा है कि 25 को 175 लाना है तो उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए सर आप 7 से। कर दिया भाई, आपने बोला, हमने कर दिया। अब 32 को 7 से मल्टीप्लाई कर लीजिए और आंसर आ रहा है क्या ऑप्शन में, नहीं। अब सर हमने तो बहुत जल्दबाजी में हम खुश हो गए तो इस क्वेश्चन को देख के 25 को 175 मल्टीप्लाई बाय 7 करना और कुछ नहीं करना, पर सर ये तो हो ही नहीं रहा है। अब क्या करें, तो यहाँ देखिए आपने कंसेप्ट सही लगाया था, बस सोचने में थोड़ी मिस्टेक हो गई। 25 से 175 बना है,
मल्टीप्लाई बाय 7 तो किया है, पर मल्टीप्लाई बाय 7 आया कहाँ से? तो ये आया है 2 + 5 से। 2 + 5 कितना होता है? 7, इसलिए मल्टीप्लाई बाय 7 किया है। सिमिलरली क्वेश्चन देखते हैं, बहुत आसान सवाल हो गया अब तो। 32 से कितना बनेगा? तो 3 + 2 कितना होता है हमारा? 3 + 2 हमारा होता है 5। तो मल्टीप्लाई बाय 5 किया, 32 मल्टीप्लाई बाय 5, 160 इज द करेक्ट आंसर। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत आसान सवाल बन गया। यही जो सोच है ना, वो आपको डेवलप करनी है। वो बनेगी आपकी क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने से। बहुत सारे क्वेश्चन लीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, आपकी सोच ऑटोमेटिकली डेवलप। तो अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर 72, 18, 56 क्वेश्चन मार्क, सिमिलर टाइप ऑफ लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो बात करते हैं। तो हम 72 रेशियो हमारा है 18। ठीक है, अब 72 और 18 यहाँ मुझे एक सिमिलरिटी दिखती है कि सर ये तो 1/4 हो गया आपका, मतलब इसमें 4 का डिवाइड किया 72 में, तो हमारा 18 आ जाएगा, है ना सर? तो हम बात कर लेते हैं 56 की। इसी तरह तो 56 की बात करोगे जब आप, तो 56 में मैं डिवाइड बाय 4 करूँ तो मेरा आएगा 14। क्या 14 आपका ऑप्शन में है? नहीं है। तो क्या होगा सर? क्या कंसेप्ट लग रहा है इसमें, आप बता दो अब हमें। तो 72, चलो इसको ऐड करते हैं। तो 7 + 2 मेरा 9 होता है, और 9 का मैं अगर डबल करूँ तो ये मेरा 18 आ रहा है। चलिए 56 पे लगाएं यही कंसेप्ट, यही रिलेशन 56 पे लगाते हैं। तो चलिए 56 पे लगाते हैं। तो 56 ऐड किया, 5 + 6 कितना आ रहा है? 11। मल्टीप्लाई बाय 2 किया, डबल मल्टीप्लाई बाय 2 करना है, मल्टीप्लाई बाय 2, मल्टीप्लाई बाय 2 किया, 11 मल्टीप्लाई बाय 2, 22। आंसर आ रहा है ऑप्शन में कहीं पे 22। जी हाँ, बी ऑप्शन 22। ACD हटा दो, हमें बी क्लिक करना है। बिल्कुल, बहुत आसान सवाल। चलिए, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड कमेंट एंड शेयर करना ना भूलें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।